सभी किसान साथियों को अचल सिंह देवराज का नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे तिल की उन्नत खेती के बारे में। खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में तिल का भी प्रमुख स्थान है। तिल की फसल को गर्म जलवायु में सभी प्रकार की जल निकास वाली भूमियों में उगाया जा सकता है। अगर किसान भाई इस वीडियो में बताए हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाकर तिल की खेती करते हैं तो कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तिल की बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक है और तिल की फसल 90 से 100 दिन में पकने वाली फसल है। किसान भाई उन्नत किस्में अपनाकर प्रति हेक्टेयर 9 से 11 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें तो तिल की प्रमुख उन्नत किस्में हैं C50, RT 346, RT 351, TC25, जवाहर तिल 306 और T551। ये सफ़ेद तिल की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा RT 354 है जो कि भूरे रंग की तिल की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। ये सभी किस्में रोग रोधी किस्में हैं। और बीज दर की बात करें तो कतारों में बुआई के लिए 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। बीजोपचार के लिए बीज जनित रोगों से बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक से उपचारित करना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो मानसून की बारिश आने से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। 1 या 2 बार कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। उसके बाद में उर्वरकों की बात आती है तो 160 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 35 किलोग्राम यूरिया और 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास को प्रति हेक्टेयर कल्टीवेटर से नायले में ऊर करके देना चाहिए। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करके मानसून की बारिश आने पर या सिंचाई के साधन अगर उपलब्ध हो तो सिंचाई करके बीज की बुआई करनी चाहिए। तिल की फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाए तो एक बार हाथ से निराई गुड़ाई अवश्य कर लेनी चाहिए, जिससे जड़ों में हवा का संचार होगा और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। अगर किन्हीं कारणों से खेत में खरपतवारों की अधिक भरमार है तो जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उस समय क्यूजालोफॉप इथाइल दवा का छिड़काव करना चाहिए। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए फसल के 30 से 35 दिन की अवस्था होने पर पहली सिंचाई के साथ में 35 किलोग्राम यूरिया को टॉप ड्रेसिंग करके देना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो तिल की फसल में कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये मानसून सीजन की फसल है। लेकिन अगर समय पर वर्षा न हो तो फूल आते समय, फलियां बनते समय और फलियों में दाना बनते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन पर विपरीत असर भी पड़ सकता है। खड़ी फसल में चाचिया रोग के लक्षण दिखाई देने पर घुलनशील सल्फर को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तिल की फसल में फली छेदक कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट की लटें पत्तों को खाती है और फलियों में भी सुरंग बना देती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइक्लोरोबॉस या साइपरमेथ्रिन दवा 2 ml दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। और अब बात आती है फसल कटाई की। जब फलियां पीली पड़ने लगे और पत्ते झड़ने लगे तो उस समय फसल की जल्द कटाई कर लेनी चाहिए, वरना फलियों के सूखने के बाद में दाना चटकने का भी अंदेशा रहता है। फसल को जड़ के पास वाले भाग से काटना चाहिए। फसल कटाई के तुरंत बाद छोटे छोटे बंडल बांध करके किसी तिरपाल पर फलियों को ऊपर की ओर रखते हुए आपस में सहारा दे करके 1 सप्ताह तक कड़ी धूप में खड़ा करना चाहिए। जब फलियां पूरी तरह सूख जाए तो उस समय किसी डंडे से या आपस में रगड़ करके डंठलों और बीजों को अलग कर लेना चाहिए। खलियान में ही बीजों को अच्छी तरह से साफ करके बोरियों में पैक करें। ये तो हुई तिल की फसल की बात। आने वाले समय में विभिन्न फसलों पर कीट और व्याधियों की रोकथाम के लिए वीडियो बनाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसलिए बने रहें हमारे संग। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और रहिए व्यस्त। जय हिंद।